भगवान का शुक्र है तुम आ गए। तूने बुलाया तो आना ही था ना दी। कैसी है भूमि? मैं ठीक हूँ दी। इतनी पतली हो गई है, खाना पीना छोड़ दिया क्या? तेरे हाथों का स्वाद कहीं और कहाँ दी, शायद इसीलिए। भूमि अरे सुमी, बताया क्यों नहीं कि भूमि आ रही है? ओह माय गॉड, देखो तो सही हमारी बच्ची को, कितनी बड़ी हो गई भूमि। सिर्फ बड़ी नहीं हुई है, बहुत बड़ी लॉयर भी बन गई है। मेरा सपना पूरा किया है इसने, अपनी बहन को एक लॉयर बनते देखने का। अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छे कॉलेज में जाकर बहुत बड़ी लॉयर बन गई मेरी भूमि, 5 साल मेहनत करके। लेकिन भूमि, अब तेरा असली टेस्ट है। हाँ, तूने बहुत केस लड़े होंगे, जीते भी होंगे, लेकिन अब तुझे अपनी बहन का केस लड़ना है, ऋषि की कस्टडी का केस। नहीं तो तीर्थ मित्तल ऋषि को हमसे छीन के ले जाएगा, और मैं जानती हूँ तू ये केस लड़ेगी और जीतेगी भी। नहीं दी, मैं ऋषि का केस नहीं लड़ूंगी। मुझे लड्डू अंकल से मिलना है। ऋषि, मुझे नहीं लगता कि चाचू से अभी मिलना अच्छा आइडिया है। चाची और चाचू की फाइट चल रही है, और अगर तुम ऐसे में चाचू से मिलने जाओगे तो वो फाइट और बढ़ जाएगी। तो प्लीज अभी थोड़ा वेट कर लो। और वैसे भी अब तो प्रूव हो गया है कि तुम मेरे भाई हो, और चाचू जल्दी से जल्दी तुम्हें घर ले आएंगे। मुझे अभी लड्डू अंकल से मिलना है, मुझे वेट नहीं करना है। अगर आप मुझे अभी के अभी लड्डू अंकल से नहीं मिलवा सकती तो मैं खुद ट्राई कर लेता हूँ। अगर विक्रम अंकल ने ऋषि को चाचू के पास जाते हुए देख लिया तो ऋषि को हर्ट कर सकते हैं। ऋषि, ठीक है, मैं लेके चलती हूँ तुम्हें चाचू के पास। ये तो कह रही थी कि अटैचमेंट नहीं चाहिए, फोकस ऑफ होता है, और अभी खुद हाथ पकड़ के घर ले जा रही है। इस बेवकूफ लड़की को ये नहीं पता कि ऋषि का हाथ पकड़ने से अपने फ्यूचर से हाथ छुड़वा रही है। ऋषि के आने से रेवा का हिस्सा बढ़ जाएगा, मेरी पावर आधी हो जाएगी। इस ऋषि को मुझे ठिकाने लगाना पड़ेगा। देखिए सुमन अपने ऋषि को पाने के लिए ना हर हद पार कर जाएगी, बड़े से बड़ा लॉयर हायर करेगी, इसीलिए आपको प्रिपेयर रहना है हर वक्त। जी सर, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। चाचू, आपसे कोई मिलने आया है। कौन रेवा? ऋषि। ऋषि, छोटे पैकेट। अच्छा हो तू आ गया, मुझे पता है अभी तुझे मिस कर रहा था मैं। आजा आजा, मुझे ही याद कर रहा था यार, सच में। क्या हुआ? अब ठीक तो सब ठीक है ना छोटा पैकेट? हाँ क्या हुआ?
अगर हो भी तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हें चाहिए। प्लीज सुमी को परेशान करना बंद करो। जब से बाय मिस्टेक मैंने आपको पापा बोलना शुरू करा है, वो दिन रात रो रही है, वो बहुत सैड है। हाँ प्लीज उनको सैड करना बंद करो। मैं सुमी को बिल्कुल भी सैड नहीं देख सकता, और आप प्लीज उसे सैड मत करो। बेटा, बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत सोच रहा है तू मेरे बारे में। प्लीज सुमी, ऋषि को अलग करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हें चाहिए। प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ। मेरी बात सुनी, मुझे अपने से दूर भेज रही है। हम बैड अंकल हो, आप मेरे पापा हो ही नहीं सकते। ऋषि, ऋषि को अलग करने की कोशिश मत करो। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हें चाहिए। प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ। आप मेरे पापा नहीं हो। चाचू, देखा माँ आपने, मेरा खुद का बेटा मेरे पास नहीं आना चाह रहा, मुझे छोड़ के चला गया। मेरा खुद का बेटा माँ। लट्टू, उसने ऐसा तो नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। क्या गलत कहा उस मासूम बच्चे ने? क्या तू अपनी खुशी के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने गुरूर के लिए अपने ही बेटे की खुशी मार सकता है? इतनी हिम्मत है तुझ में? बाप बनना इतना आसान नहीं होता। बाप वो नहीं होता जिसका खून बच्चे के रगों में हो। बाप तो वो होता है जिसके संस्कार बच्चे को मिले। अरे बाप तो वो होता है जो अपने बच्चे की खुशी की खातिर अपनी खुशी, अपना अहम, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो। है तुझ में इतनी हिम्मत? भूमि, तू ये क्या कह रही है? तीर्थ मित्तर हमारे ऋषि को हमसे छीन लेगा। मेरे ऋषि को मुझसे छीन लेगा। दी बस कर अब, बंद कर उसकी माँ बनना। इतने साल संभाल लिया ना तूने उसे, बन गई ना उसकी माँ, उठाया ना उसका बोझ अकेले। बस कर दी अब, संभालने दे उसके खानदान को उसे। उन्हें उनका पाप मुबारक। पाप? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऋषि को पाप बोलने की? अगर ऋषि पाप है ना, तो उस पाप से बड़ा पुण्य उस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। दीव चुप! मदद करने बुलाया तुम्हें यहाँ पर, ज्ञान देने नहीं। नहीं लड़ना केस मत लड़, खुद लड़ लूंगी मैं। सोचा था तू यहाँ आएगी तो तीर्थ मित्तर की उम्मीद काटेगी एक तलवार बनकर, लेकिन नहीं, तू तो एक कागज का नकली छुरा निकली। भूमि, मैं अपनी सुमी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे पापा नहीं हो, और अगर हो भी तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हें चाहिए। प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ। मेरे बेटे, तू मुझसे तो नफरत क्यों करता है यार? अरे तू समझ क्यों नहीं रहा है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ यार। छोटे पैकेट तू मेरी जरूरत है। मुझे बस समय की जरूरत है।
अब आई ना सुमन और तीर्थ की जान मेरे कब्जे में। दीदी तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। तू इतनी बड़ी नहीं हुई कि मुझे मेरा भला बुरा सिखाए, समझी? दीप तू होगी बड़ी लॉयर, लेकिन मैं तुझसे बड़ी हूँ और मैं अपने ऋषि को तीर्थ मतलब और उसके परिवार से दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऋषि चलो, हमें जाना है। ऋषि 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 कहाँ पर है? बुला ले जिसे बुलाना है। अब मैं भी देखती हूँ तुझे कोई कैसे बचाता है। ऋषि कहीं भी नहीं मिल रहा है। सुबह वो तो अपने कमरे में ही था, काफी देर से तो बाहर भी नहीं आया है। हाँ, मैंने 1 घंटे पहले उसे अपने कमरे में ही छोड़ा था। ऋषि ऋषि मैं बाहर देखकर आती हूँ। ऋषि माँ मैं अंदर देखती हूँ। आंटी आप मुझे यहाँ क्यों लाई? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। माँ नहीं नहीं मिला ऋषि। ऋषि घर पे कहीं भी नहीं है, वो बाहर भी नहीं है। ऋषि गया कहाँ फिर? सुमी, उन लोगों ने हमारे ऋषि के साथ कुछ नहीं ऋषि प्लीज मुझे जाने दो। ऋषि ऋषि क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ऋषि क्या हुआ भाभी? ऋषि बोलोगी क्यों चिल्ला रही हो? ऋषि! क्या हुआ बताओ कि क्या? कहाँ है मेरा ऋषि? किडनैप कर लिया उसको, इतना गिर गए हो तो? क्या बकवास कर रही हो? ऋषि मेरे पास नहीं है। अच्छा, घर में कहीं नहीं, कहीं और नहीं मिल रहा, तुम्हारे पास ही तो और कहाँ होगा? कहाँ छुपा के रखे बताओ मुझे। ऋषि नहीं मिल रहा मतलब? तेज मित्तल, देखो अपना ये नाटक ना बंद करो। मुझे मेरा ऋषि वापस दो, अभी की अभी। मैंने कहा ना तुमसे कि ऋषि मेरे पास नहीं है, समझ नहीं आता क्या? भाभी आपने ऋषि को आखिरी बार कहाँ देखा था? ऋषि कहाँ जा सकता है बिना बताए? ले। सुमी के पास जाना है? बेटा मैं तुझे सुमी के पास ही लेकर जा रही हूँ। नहीं छोड़ दो मुझे।